जीवन का पहला केस मनीष कश्यप के चलते खाए थे 2019 में। तो उस समय स्वार्थ हमको नहीं दिखा, उसके बाद भी सदैव आगे बढ़ाते रहे, उस समय स्वार्थ नहीं दिखा। आज पल भर में स्वार्थ दिख गया, हमको क्या स्वार्थ दिखा होगा? समाज के बीच में किए गए वादे को आपने पल भर में ठुकरा दिया। लोगों के बीच में आपने यही कहा था कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, 5 साल आपके बीच में रहूंगा, जैसे भी होगा आपकी सेवा करूंगा। अब आप कह रहे हैं कि मैं भाजपा भी चला गया हूं तो सेवा करूंगा। बिना स्वार्थ के जुड़े हुए थे, जो धूप को भी छाया समझ करके खड़े थे आपके लिए, आप उनके ठेस को, हृदय को ठेस पहुंचाए हैं। जो माता आपको दूध से स्नान करवाई, पवित्र दूध से, उस पवित्र दूध का भी आपने अपमान किया। लोग चाह रहे कि आप दोस्ती में दोस्त, दोस्त में खुदा होता है। महसूस तब होता है जब वो जुदा होता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी दोस्ती की जो बिल्कुल आज के समय में मिसाल। लेकिन दोस्त का जब धोखा मिला तो इन्होंने वीडियो के जरिए भी बतलाने का प्रयास किया। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष कश्यप के बेहद करीबी मित्र नागेश सम्राट। जब मनीष कश्यप वीडियो मामले में जेल गए थे, उस दौरान नागेश सम्राट भी उनके साथ जेल में थे। मैं पूरी बात जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या हुआ कि नागेश सम्राट को ऐसा लगा कि मनीष कश्यप ने मुझे धोखा दिया है और समाज के लोगों को धोखा दिया है। नागेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम है, आपके जितने भी श्रोता हैं उनको। आप मनीष कश्यप के साथ जेल गए थे, वीडियो मामले में सुनवाई हुई और आप लोगों को जेल जाना पड़ा। जेल के बाद आए तो मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने की बात कही, चुनाव लड़ने के लेकर के प्रचार भी कर रहे थे। एकाएक उनमें बदलाव आया और वो जाकर मनोज तिवारी के साथ मिले, जेपी नड्डा से मिले और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन सबसे पहले मैं जेल की कहानी जानने का प्रयास करूंगा और जनता भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या हुआ था और किस मामले में आप लोग जेल गए थे। देखिए, जेल मनीष के ऊपर तमिलनाडु प्रकरण को लेकर के एफआईआर किया गया था। मनीष के ऊपर जानबूझ करके बनाया गया कि फर्जी वीडियो बनाने के लिए उसके ऊपर एफआईआर हुआ। क्या वीडियो फर्जी था? मनीष थोड़ी बनाया था, बाहर है। अगर बात की जाए तो आप लोग लगातार हमलावर तेजस्वी यादव पे हुए, लगातार हर वीडियो में ये कहते कि तेजस्वी यादव ने फंसाया है। लेकिन तेजस्वी यादव कैसे फंसाए? जब गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के हाथ में थी, तो फिर तेजस्वी यादव कैसे फंसाते? आप ये बात को कह सकते हैं, लेकिन जो प्रशासन को फेस किया है वो बात जान रहा है ना। हमने फेस किया है। प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन डायरेक्ट तेजस्वी यादव का ही नाम ले रहा था कि तेजस्वी यादव को तुम लोग टारगेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब उसको नीतीश कुमार से नहीं मतलब था, ओनली तेजस्वी यादव से मतलब था। आया था फर्जी वीडियो। मनीष ने तो तमिलनाडु की बात को दिखाया था, और उस बात को दिखाने की एवज में मनीष के ऊपर एफआईआर हुआ कि सच्ची घटना को ये दिखा रहा है, इसको बंद किया जाए। किसी के प्रेशर में ये चीज किया गया था, जो दुनिया जानती है आज की डेट में। मनीष ने फर्जी वीडियो ना बनाया था, ये सच्चाई है, और ये अटल सच है कि मनीष ने फर्जी वीडियो नहीं बनाया था। तो उस समय गिरफ्तारी हुई तो पता चला हमको, तो हम बेतिया जा रहे थे। फिर मालूम चला कि पटना आ गया है, तो हम भी पटना चले आए थे। तो पटना आए तो यही ऑफिस के पास थे हम। पूरी रात रुके, अंदर में मनीष था, हम बाहर थे। पूछते रहे कि भाई कैसे मुलाकात होगा, नहीं मुलाकात हुआ। अगले दिन दोपहर तक रहे तो फिर भी मुलाकात नहीं हुई, फिर घर चले आए। तो फिर अचानक हॉस्पिटल ले जाया जाता है मनीष को। मतलब वो एक पोर्टफोलियो होता है आपका कि जांच करके ही जेल भेजा जाता है, मेडिकल जांच होता है आपका। तो जांच हुआ, उसके बाद जब मेडिकल हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो हम पहुंचे वहाँ। पहुंचे तो मनीष देखा हमको, तो देखा तो भावुकता हो गया। हम, वो भी हाथ पकड़ लिया, हम भी हाथ पकड़ लिए। तो इसी बीच में लेकर के प्रशासन हमको भी टारगेट कर लिया। और उसके अगले दिन ही हमारे ऊपर भी, मतलब हम गए थे जेल गेट के पास मनीष का कपड़ा और कुछ पैसा था देने के लिए, कि जरूरत पड़ेगा, जेल में पैसा का भी जरूरत पड़ता है। और कपड़ा था नहीं उसके पास, उस समय एक कपड़ा मात्र था। तो गए थे तो बस वहीं से हमको कुछ अफसर आए, बोले कि चलो तुम। हमने कहाँ चले, तो चलो। तो हमको ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा करके ये ऑफिस लेते आए, और उसके बाद हमको भी जेल भेज दिया गया। और मतलब उस समय अजीब सा थ्रेटनिंग भी दिया जा रहा था उस ईओई ऑफिस में। मतलब लगे ऐसे कि हम राम भक्त हैं तो बहुत बड़ा पापी इंसान है, ऐसा भी व्यवहार किया गया। हमारे राम लिखे हुए हाथ पे डंडा भी मारा गया। फिर भी हम कुछ नहीं बोले, हम चलो, अभी समय खराब है हमारे साथ जो हो रहा है। उसके बाद जेल गए, 2 महीना बाद जेल से बाहर आए। अगर बात की जाए तो आप लोग लगातार हमलावर तेजस्वी यादव पे हुए, लगातार हर वीडियो में ये कहते कि तेजस्वी यादव ने फंसाया है। लेकिन तेजस्वी यादव कैसे फंसाए? जब गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के हाथ में थी, तो फिर तेजस्वी यादव कैसे फंसाते?
आप ये बात को कह सकते हैं, लेकिन जो प्रशासन को फेस किया है वो बात जान रहा है ना, हमने फेस किया है। प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन डायरेक्ट तेजस्वी यादव का ही नाम ले रहा था कि तेजस्वी यादव को तुम लोग टारगेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब उसको नीतीश कुमार से नहीं मतलब था, ओनली तेजस्वी यादव से मतलब था। मतलब डायरेक्ट पता चल रहा है कि एक टीम है, प्रॉपर वे में तेजस्वी यादव इस टीम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस एवज में सारे लोगों को पता चल गया, हमारे करीबी भी, मनीष के करीबी, सारे लोगों को पता चल गया कि ये किसके द्वारा किया गया है। और आप खुद सोचिए ना कि तमिलनाडु गए थे, तेजस्वी यादव ही गए थे केक काटने के लिए। तो वीडियो बनाया मनीष, जब वहां के बातों को दिखाया तो दिखा किसको लगेगा इस बात से लेकर के, तेजस्वी यादव को ही लगेगा, नीतीश कुमार को तो लगेगा नहीं। तो एज अ डिप्टी सीएम आपकी तो कुछ तो ताकत होती है। आप डिप्टी सीएम हैं तो आपके अंडर में भी बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक लोग हैं जो आपको जानते हैं और आपकी बात को मानते हैं। तो ये जानबूझ करके ये गेम किया गया था और इस गेम के शिकार हम लोग बने थे। जब जेल से आप लोग बाहर आए उसके बाद मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने की बात कहने लगे, लोग उनको दूध से भी नहलाने लगे, यहाँ तक कि क्यूआर कोड भी सर्कुलेट होने लगा कि मनीष कश्यप को मदद करिए, चुनाव लड़ेंगे। लोगों ने दिया भी पैसा। मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए, पैसा तो वापस लौटा नहीं, जिन्होंने दिया था वो पैसा लौटा भी नहीं। लेकिन मनीष कश्यप जब बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर किन्हीं का वीडियो आया तो वो आपका था, जिसमें आपने आरोप लगाया कि जन भावना का वो ठेस पहुंचाते हुए मनीष कश्यप ने सभी को धोखा देने का काम किया है। कैसे क्या हुआ? देखिए ये सच्चाई है, इस चीज से हम भी अपने आप को अलग नहीं रखेंगे। हम मित्र वो माने या ना माने, मित्र थे या नहीं थे वो समझे या ना समझे, लेकिन हम लोगों की भावना को लेकर इस बात को रखे। क्योंकि जो लोग आपसे बिना स्वार्थ के जुड़े हुए थे, जो धूप को भी छाया समझ करके खड़े थे आपके लिए, आप उनके ठेस को, हृदय को ठेस पहुंचाए हैं। जो माता आपको दूध से स्नान करवाई, पवित्र दूध से, उस पवित्र दूध का भी आपने अपमान किया। लोग चाह रहे थे कि आप लड़िए, लोग आपको आगे बढ़ा रहे थे। निर्दलीय किसी को अगर इतना प्यार मिल रहा था तो बिहार में किसी ऐसा नेता को इतना प्यार नहीं मिल रहा था। वो केवल मनीष कश्यप थे, लेकिन आज वो प्यार धूमिल हो चुका है और मनीष कश्यप को लोग, वहां के लोग अब ताने मार रहे हैं। तो ये हमारी भी भावना थी कि ये गलत हुआ है, ये मनीष तुमने ये निर्णय लिया, ये गलत निर्णय लिया है। अगर निर्णय लेना था तो समाज से पूछ के निर्णय लेते ना, बंद दरवाजे में लिया गया फैसला वो सही नहीं होता है मेरे मायने में। अगर बात की जाए तो लाखों युवा जो है उनको अपना आइकॉन मान रहे थे। जब क्यूआर कोड या नंबर सर्कुलेट होने लगे कि इस पे गूगल पे करिए, मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने हैं, मनीष कश्यप चुनाव लड़ने के नाम पे पैसे तो लिए, लेकिन उन पैसों को अब लौटाएंगे कैसे? पैसे तो लौटेंगे भी नहीं और लौटाए जा भी नहीं सकते हैं। क्या कहिएगा आप, इन पैसों को क्या देखिए किया जाना जो चाहिए? जो लोग सहयोग दिए वो लोग कुछ भावना से दिए थे सहयोग, कि मनीष कश्यप को हम निर्दलीय चुनाव लड़वा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे भी परिचय कुछ लोग हैं जो दिए हैं, वो भी कभी काफी दुखी हैं इस विषय से लेकर के, कि हम, वो बोल रहे हैं कि भैया हम भाजपा में ज्वाइन होने के लिए थोड़ी दिए थे, हम निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए दिए थे कि आप लड़िए, आगे बढ़िए। और आपको जब चुनाव नहीं लड़ना था तो आप पहले ही डिक्लेरेशन दे देते भाई कि मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा। इतना माहौल बना करके, लोगों के भावना के साथ खेल करके, ये गलत है। भले आज लोग, मुझे भी गलत कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप निजी स्वार्थ की वजह से आप आज विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, निजी स्वार्थ की वजह से विरोध करना रहता तो जब मनीष कश्यप को लोग नहीं जानते थे, उस समय से सारा चीज अपना लगाए हुए थे, और उसके बाद भी मनीष कश्यप का हर एक जगह पे साथ दिए हैं। जीवन का पहला केस मनीष कश्यप के चलते खाए थे 2019 में, तो उस समय स्वार्थ हमको नहीं दिखा। उसके बाद भी सदैव आगे बढ़ाते रहे, उस समय स्वार्थ नहीं दिखा। आज पल भर में स्वार्थ दिख गया, हमको क्या स्वार्थ दिखा होगा। लेकिन उन लोगों को अब क्या जवाब दे। बस हमको दुख इस चीज का था कि समाज के बीच में किए गए वादे को आपने पल भर में ठुकरा दिया। लोगों के बीच में आपने यही कहा था कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, 5 साल आपके बीच में रहूंगा, जैसे भी होगा आपकी सेवा करूंगा। अब आप कह रहे हैं कि मैं भाजपा भी चला गया हूं तो सेवा करूंगा। ये बात और उस बात में अंतर है। वो बात था क्या, धरातल से जुड़ा हुआ बात था। ये बात है क्या कि आप अमीरों की बात कर रहे हैं, अब वो था गरीबों की बात, क्योंकि आप गरीबों के बीच में रह करके उस चीज को समझ रहे थे। अब तो आप कह रहे हैं कि मैं 30,000 की फ्लाइट से, 30,000 फीट के ऊपर फ्लाइट से उड़ रहा हूँ, हमारे साथ मनोज तिवारी है। तो गरीबों की यारी और अमीरों का प्यार, बहुत अंतर आ जाता है। गरीब दिल से आपको मानते हैं, अमीर दिमाग से आपको मानते हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष में अब ये बात आ गया है कि अब हम दिमाग से ही लोग को देखेंगे, दिल से नहीं देखेंगे। आप मनीष कश्यप को बेहद करीब से जानते हैं, क्या लगता है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनका डाउनफॉल अब शुरू होगा कि आगे वो बढ़ेंगे? क्या लगता है, उनके माइंडसेट को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मनीष पतन पे आ गया। आपको मैं बता रहा हूँ, ये सीरियसली बता रहा हूँ, मनीष पतन पे आ गया। नहीं तो आप आने वाले समय में खुद आपको फीडबैक मिल जाएगा मार्केट, और मिल भी रहा होगा। जो लोग प्यार करते थे कल को, अब वो लोग ताना मारते हैं, उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। तो ये सब निगेटिव चीजें हैं। भले ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको अभी भी प्यार करते हैं,
तो उनकी जिज्ञासा आप में अच्छी होगी। हमारा जिज्ञासा जो था कि आप समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आप लड़िए। वैसे ही बहुत सारे लोग की जिज्ञासा थी कि आप लड़िए, उसके बाद आपको जो निर्णय लेना था आप लेते, बाद में देखा जाता। लेकिन आपने नॉमिनेशन से पहले ही 2 दिन पहले ही आपने ये काम किया, तो इससे सारे लोग हाथ से, हम लोग जाने वाले थे नॉमिनेशन के लिए। अब सोचिए कि ऐलान किए थे कि हम लोग पहुंच रहे हैं, सारा धूमिल हो गया। वहां के सारे लोग जो मेरे चाहने वाले थे, जो भाई थे, वो कहे भैया बताइए कितना गलत निर्णय लिया गया इन्होंने। मतलब अब क्या कर सकते हैं भाई, क्षमा मांगे हम सभी से। बहुत सारे मजदूर हमको फोन किए, भैया हम लोग चंदा लेकर के आ रहे थे प्रचार करने के लिए, हम उनसे भी माफी मांगे। कर क्या सकते हैं, हमसे लड़ाई थोड़ी अब करेंगे। जो गलत निर्णय आपका था, उस समय आप समाज समाज कर रहे थे और अचानक आप अकेले जो निर्णय ले लिए, तो इससे समाज तो आहत होगा ना। आप समाज से राय सलाह लेकर के लेते, कुछ नहीं बिगड़ता और ना कुछ आपका जाता। लोग स्वेच्छा से कहते ठीक है आप कमजोर है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप बंद दरवाजे में फैसले ले लिए, या कहीं ना कहीं सारे लोगों को ठेस पहुंचा होगा। और जो अच्छे मित्र होंगे उनको ठेस पहुंचेगा, जो चाटुकार मित्र होंगे उनको नहीं ठेस पहुंचेगा। हम लोग क्या है कि जहां गलत है वहां बोल सकते हैं, क्योंकि हमें तुमसे लेना देना नहीं है भाई मेरे, हम लोगों ने तुम्हारे लिए लड़ा है, बस यही जानते हैं हम। एक वीडियो जो है काफी वायरल हो रहा था, जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि जो चम्मच चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है उसको वोट मत कीजिए। ये वो बड़का झूठ बोलने वाला नेता है नरेंद्र मोदी के बारे में, उन्होंने कहा। जब उनसे किसी पत्रकार ने सवाल किया तो वो पीछे हटते दिखे और कहे कि ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। जब वीडियो दिखाए तो वो बिल्कुल चुप हो गए। तो जो समाज बदलने वाला इंसान आज खुद खुद बदल बदल गया, गया। क्या कहेंगे आप? देखिए वही तो बात है ना, आप चांदी और सोने की चम्मच की बात कर रहे थे, आज आप खुद वो व्यक्ति के साथ है जो चांदी और सोने के चम्मच के साथ जी रहा है। जो मिट्टी के चम्मच से खाने वाले व्यक्ति और लकड़ी के चम्मच से खाने वाले व्यक्ति थे, आज उनका आपने साथ छोड़ दिया। आज वो लोग वहीं के वहीं रह गए। आज उनके मन में क्या चल रहा होगा? जो मजदूर खड़े थे सड़कों पे, धूप में खड़े थे, किसके लिए? अभी ही बहुत सारे लोगों का फोन आ गया, भैया नाम मत लीजिए, छोड़िए, रहने दीजिए। तो ऐसा लोगों का फीडबैक आता है। ऐसा थोड़ी है कि मोतिहारी चंपारण में हमारे लोग नहीं है, बेतिया में हमारे लोग नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हमको ही प्यार करते हैं। कितने लोगों के भावना को ठेस पहुंचाए एक दोस्त, जिसने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया एक दोस्त के खातिर। आने वाले समय में कोई दोस्त किसी दोस्त को मदद करने के लिए भी तैयार होगा। एक एग्जाम्पल तो उन्होंने सेट करके रख देखिए दिया है। विश्वास नहीं करेगा, मदद तो करेगा ही। मदद तो क्यों नहीं करेगा? दोस्त तो ऐसा होता है कि दुख के घड़ी में कोई भी रहता है, दुश्मन भी रहता है तो मदद करता है। लेकिन अब विश्वास नहीं कर सकता है। आप अपने आप पे विश्वास कर सकते हैं, सामने वाले पे विश्वास नहीं कर सकते हैं अब। तो कहीं न कहीं उन्होंने दोस्ती के नाम को कलंकित तो किया है, क्योंकि अगर बात की जाए तो आपने सब कुछ अपना कुर्बान किया उनके खातिर, एक दोस्ती के खातिर। लेकिन अगर उन्होंने धोखा दिया, समाज बदलने चले थे और खुद बदल गए, तो आज के बाद कौन यकीन करेगा दोस्ती पे? लोग तो कहेगा कि स्वार्थ की वजह से लोग जुड़े होते हैं। दोस्त पे यकीन छोड़िए ना बॉस, अब समाज में कोई भी युवा जाएगा समाज के कल्याण के लिए, तो लोग अब उस पे विश्वास जल्दी नहीं करेंगे। कल को आप भी बदल जाए, सवाल बिल्कुल, रहेगा आपको बिल्कुल। कि कल को आप भी बदल जाइएगा, हम क्या करेंगे? आपका कोई भरोसा है? अब तो ऐसा लोग सवाल करेंगे ना, अब यंगस्टर पे लोग विश्वास करना कम कर देंगे। जो गलत काम कर रहा है नेता, जो शुरू से करते हैं, उसी पे विश्वास करके वोट देंगे उसको, और यही होगा। और पूर्वी चंपारण में, पश्चिम चंपारण में यही हो, जो पुराने कैंडिडेट थे आज वही जीत रहे हैं। आज उन्हीं को लोग वोट करेंगे, क्योंकि आप तो निर्दलीय लड़ रहे थे। लोग सारा चीज त्याग करके, जो भाजपा के थे वो भी त्याग दिए, जो आरजेडी के थे वो भी त्याग दिए, और आपका साथ दे रहे थे। और आप पल भर में सारे लोगों का साथ छोड़ दिए, केवल अपने निजी स्वार्थ की वजह से। तो यह गलत निर्णय है, और इस निर्णय का परिणाम आने वाले समय में बहुत कुछ मिलेगा सामने आपको। देखिएगा, वो अंत में उनको पछतावा ही होगा, उसके अलावा उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो ये थे हमारे साथ नागेश सम्राट, जो कि मनीष कश्यप के बेहद करीबी मित्र रहे हैं। और जब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए थे तो काफी मुखर होके इन्होंने अपनी बातों को रखा था। आपको बता दें कि ये अभी हिंदू पुत्र संगठन से जुड़े हुए भी हैं और उनका नेतृत्व भी कर रहे हैं उस संगठन का, और लगातार मनीष कश्यप के साथ कई वर्षों से रहे हैं। कश्मीर जो शरणार्थी थे उनको लेकर के जो मामला भी आया था उसमें भी ये जेल जा चुके हैं, और मनीष कश्यप से लगभग 8 से 9 सालों से साथ हैं। लेकिन परिणाम में सिर्फ ये मिला कि आज जन भावनाओं को ठोकर मारते हुए मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन थामा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।